हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 6 जून से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए। हम चलते हैं हमारे मोटिवेशनल थॉट की तरफ। मोटिवेशनल थॉट ये रहा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। दोस्तों, अपने पंख कटने मत देना और आपने जो भी लक्ष्य डिसाइड कर रखा है उसे प्राप्त करके रहना है और कम समय में। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5 जून। अवध गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5 जून को। हाल ही में सहज प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए थावरचंद गहलोत के द्वारा। स्विफ्ट गिप इन स्टेट सुविधा शुरू करने वाला बना विश्व स्तर का दूसरा बैंक। आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ICICI बैंक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। AIF के नए वाइस चीफ कौन बने? इंडियन एयरफोर्स के जो नए वाइस चीफ हैं वो कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी। देखो क्वेश्चन ये है, NCPCR ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्ट लॉन्च किया? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बाल स्वराज। अब बात करते हैं NCPCR क्या है। देखो, राष्ट्रीय जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, नेशनल जो कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्याओं को देखते हुए और देखभाल और सुरक्षा के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। IEFPA के हिसाब की किताब शीर्ष वाली शॉर्ट फिल्मों को कितने मॉडल्स लॉन्च किए? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे वर्ष 2021 के जो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डेविड डिलोप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MVX प्रैक्सपल जो हाल ही में श्रीलंका के तट पर डूब गया वह किस देश का था? देखो दोस्तों, ये है MVX प्रैक्स जो परल है वो हाल ही में डूब गया श्रीलंका के पास। ये किस देश का था? ये था श्रीलंका, इसका सिंगापुर का। सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा, आर्टिक नेशनल वर्ल्ड वाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? आर्टिकल नेशनल वर्ल्ड वाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? आंसर करें सभी। यह ऑप्शन बी अमेरिका में स्थित है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी? इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। अब देखो अगला है, हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? ये की है 33% की। अगला है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व के साथ 200 मिलियन जो विश्व बैंक है उसके साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौते किया? ये क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के तहत। अब देखो अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते पर ज्ञान पर हाल ही में मंजूरी दे दी गई है? ये दी है मालदीव के साथ। अगला है, अमेरिकी जो
या अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच अभियान भेजेगा? ये भेजेगा शुक्र के लिए। अगला क्वेश्चन ये है, किस देश ने स्वच्छता जो ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्यों में इक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लिनिटेक एक्सचेंज लॉन्च किया? ये क्या भारत ने? और भी देखो, वन लाइनर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? ये क्या भारत? नीति आयोग के SDG भारत जो सूचकांक 2020-21 में किस राज्य में अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा? ये रखा केरल ने। देखो, ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो अपनी नोट। असम जो साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये होगा लक्ष्मी नंदन बोरा का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन ये है, आलोक कुमार को किस राज्य के नए प्रमुख सचिव के रूप में चुना है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, त्रिपुरा का। किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की गई? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडेक्स बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंडेक्स जो बेस्ट मेगा फूड है उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तस्करी ए जबल सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? आंसर करें सभी। जो तस्कीर ए जबल सैन्य अभ्यास का आयोजन है वो किस देश के द्वारा किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पाकिस्तान के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। FIH विश्व रैंकिंग में भारत की जो पुरुष टीम है किस नंबर पे रही? आंसर करें सभी। FIH विश्व में भारत की जो पुरुष की टीम है वो कौन से नंबर पे रही? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चौथे नंबर पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। FI विश्व रैंकिंग में भारत की जो महिला टीम है वो किस नंबर पे रही? आंसर करें सभी। जो महिला टीम है वो कौन से नंबर पे रही? ये रही 9वें नंबर पे। किस देश के द्वारा मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज शुरू किया गया? आंसर करें सभी दोस्त। किस देश के द्वारा मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज शुरू किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत। पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? आंसर करें सभी दोस्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मॉरिशस। दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी फास्ट है। हाल ही में लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हो गया, वो क्या है? आंसर करें। हाल ही में जो लक्ष्मी नंदन बोरा है उनका निधन हो गया, वो क्या थे? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वह एक साहित्यकार थे। वर्ष 2021 में जो RBI ने पॉलिसी रेपो रेट कितने प्रतिशत रखी? आंसर करें। वर्ष 2021 में RBI ने जो पॉलिसी रेपो रेट है की जो दर है वो कितने प्रतिशत रखी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, 4%। अब चलते हैं अगले। पूर्व मुख्य सचिव SV प्रसाद का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव थे?
देखो, पूर्व मुख्य सचिव SV प्रसाद का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव थे? वो थे आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने किस वर्ष विश्व पर्यावरण जो दिवस की स्थापना की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1972 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन ये है, जो डेविड डिलोप ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? इसका जो राइट आंसर है वो आप करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एड नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए जीता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर RS जो सोडी को जून 2021 में सर्वसहमति से निम्नलिखित में से किस बोर्ड के लिए चुना गया? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के लिए इसे चुना गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में स्कूलों के लिए जो लर्निंग सॉल्यूशन की जो पेशकश करने के लिए गूगल निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बायजूज के साथ। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन जीवन चक्र प्रबंधक में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए PTC पार्टनरशिप नेटवर्क कार्यक्रम के तहत एडवांस पार्टनर का दर्जा प्राप्त किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। अब चलते अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जून 2021 में शिवालिक स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के साथ एक बैंक एसोसिएशन साझेदारी में प्रवेश किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जो रिजर्व बैंक ने कुछ संपर्क गहन क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस तारीख तक 15,000 जो करोड़ रुपए की एक अलग लिक्विडिटी विंडो खोलेगी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 31 मार्च 2022 तक। अब चलते अगले। जून 2021 में ले से यंग टप योजना 2021 को किसने लॉन्च किया? आंसर करें। देखो, ये किया था ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है RK माथुरी। दोस्तों, आपको अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।